भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को कमीशन कर लिया है। कमीशनिंग वो प्रोसेस होता है जिसके तहत अब यह युद्धपोत नौसेना का ऑफिशियली हिस्सा होगा। आईएनएस तारागिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A का चौथा जहाज है। तो आइए जानते हैं कि आईएनएस तारागिरी की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे। तो खबर हमारी यही है कि कमीशनिंग जो हुई है वो नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में हुई है, और यहाँ पर इस कमीशनिंग जो समारोह था उसके मुख्य अतिथि के तौर पर राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री मौजूद थे। अब इसकी तकनीकी विशिष्टता के बारे में बात करेंगे। तो इसका प्रकार क्या है, सबसे पहले किस टाइप का है आईएनएस तारागिरी। तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब ही होता है कि ये रडार, सोनार या इंफ्रारेड से पकड़ी ना जा सके, यानी इसकी डिजाइन इस प्रकार की होती है कि ये इन चीजों से बच सकती है। इसके अलावा फ्रिगेट की बात करें तो फ्रिगेट बेसिकली मध्यम आकार का युद्धपोत होता है जो कि मल्टी रोल अदा कर सकता है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको विकसित किया गया है, और 17A के तहत ये चौथा युद्धपोत है। और प्रोजेक्ट 17 जो था, यानी कि प्रोजेक्ट 17 जो था, जिसको कि शिवालिक श्रेणी बोलते थे, ये उससे ज्यादा एडवांस है। और प्रोजेक्ट 17A की बात करें तो इसको कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। तो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट की विशेषता क्या है, प्रोजेक्ट 17A की विशेषता क्या है कि नौसेना का एक महत्वपूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम है जिसमें कि 7 इस तरह के जहाज विकसित किए जाने हैं, जिसमें से कि ये चौथा जहाज है। इसमें 4 जहाज जो बनाएंगे वो एमडीएल बनाएगा जो मुंबई का है, मझगावा डॉकयार्ड लिमिटेड, और 3 जहाज जो है वो जीआरएसई बनाएगा, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग कोलकाता के द्वारा। और आईएनएस की बात करें, आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो ये इसमें बेसिकली नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, ये 4 अभी तक हैं, जिसमें कि तारागिरी आपका चौथा है। और इसी में अगले जो आएंगे उसमें दूनागिरी, विंध्यगिरी और साथ साथ महेंद्रगिरी इसके अगले फ्रिगेट होंगे, यानी अगले जो है 7 जो बनने हैं उसमें 3 अगले ये होंगे, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। और इस तरह से पहला जो था नीलगिरी था, दूसरा हिमगिरी और तीसरा उदयगिरी और चौथा तारागिरी जो है इसको कमीशनिंग जिसकी हुई है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है तो एक एक करके जरा सा उस विशेषता पर भी नजर डालते हैं। इसका निर्माण मझगावा डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि आपको शुरू में ही बताया गया कि 4 जहाज एमडीएल मुंबई के द्वारा बनाए जाने थे, तो ये चौथा जहाज था जिसका निर्माण किया गया है। अब देखिए इसकी आईएनएस तारागिरी की क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में भी एक नजर डालते हैं। तो दरअसल 6670 टन इसकी विस्थापन क्षमता है, यानी कि जब ये लोड होगा तो इतना पानी विस्थापित करेगा। इसका मतलब ये उसके वजन को दर्शाता है, उसकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। उन्नत स्टेल्थ विशेषता होती है, यानी कि ये किसी भी प्रकार के राडार से, सोनार से, या हम कह सकते हैं इंफ्रारेड से बच निकलने की इसके पास क्षमता होती है। और आधुनिक हथियार प्रणालियों से ये लैस है। इसकी डिजाइन की बात करें तो WBD यानी कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसकी डिजाइनिंग की गई है। P-17 जो था, यानी कि जो शिवालिक श्रेणी थी, उससे हथियार के मामले में ये एडवांस है, सेंसर सूट से सुसज्जित है। और इसमें हथियारों की अगर बात करें तो इसमें हथियार कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इसमें हथियार जो इस्तेमाल हो सकते हैं वो सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से लेकर सतह पर भी मिसाइल इस्तेमाल हो सकती है, और सरफेस टू एयर भी हो सकती है, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, यानी कि जिसको कहते हैं MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल भी इससे हो सकता है। सतह से सतह वाली मिसाइल का इस्तेमाल भी हो सकता है, और स्पेशलाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट का भी इसमें उससे भी सुसज्जित है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी ये निपुण है। अब यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए जो हथियारों का गुच्छा कह लीजिए, हथियारों का भंडार कह लीजिए, वो भी इस युद्ध पोत पर लगा हुआ है। विस्थापन आपको बताया ही गया, 6670 टन है। स्टेल्थ की क्वालिटी आपको पता ही चल गई इस फ्रिगेट की। और साथ साथ इसमें इसका मल्टी रोल क्यों होता है, क्योंकि ये मीडियम रेंज आकार का है, मध्यम आकार का है। प्रणोदन की प्रणाली इसमें क्या है, तो प्रणोदन की प्रणाली की बात करेंगे तो दरअसल इसमें CODAG प्रणोदन प्रणाली है। CODAG का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कंबाइंड डीजल एंड गैस टरबाइन। इसका मतलब ये होता है कंबाइंड डीजल एंड गैस टरबाइन। अब देखिए कंबाइंड डीजल एंड गैस का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों, इसके इंजनों में अगर प्रणोदन प्रणाली में देखेंगे तो उसमें दोनों तरीके की चीजें होती हैं, यानी कि इसमें डीजल भी है और इसमें गैस की सुविधा भी है, गैस टरबाइन भी लगा हुआ है। डीजल इंजन का इस्तेमाल कब होगा, जब सामान्य गति से इसको चलाना होगा, और इसमें जब गैस टरबाइन की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसको तेज गति की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों ही सिचुएशन में
दोनों ही चीजों से सुसज्जित होने से ही लंबी दूरी तक तय करने में, अगर सामान्य गति से ले जाना है तो डीजल इंजन से चल रहा है, तेज गति चाहिए यानी कि युद्ध की कंडीशन बनती है, किसी ऑपरेशन की कंडीशन बनती है, तो इसमें आप गैस टरबाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सीपीपी क्वालिटी, इसमें सीपीपी क्या है, यानी कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर भी इसमें लगा हुआ है, जो कि इसको दिशा देने के लिए जो प्रोपेलर होते हैं वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, जिससे कि इसको मोड़ना आसान होता है। फिर आईपीएमएस यानी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगा है। साथ साथ इसकी प्रणोदन प्रणाली जो है वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि इंजन, टरबाइन, प्रोपेलर आदि सारे कुछ क्या है, इसमें एकीकृत तरीके से प्रबंधित हैं। यहां पर देख सकते हैं आईपीएमएस को यहां पर दर्शाया गया है, यानी जहाजों के संचालन के लिए अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम यहां पर लगाया गया है। अब इस तरह से ये P-17 श्रेणी, जिसको शिवालिक श्रेणी कहते थे, उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हथियार और सेंसरों की अगर बात करें तो उससे कहीं ज्यादा ये एडवांस है। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसका जो जहाज की गन प्रणाली की अगर बात कर ले तो इसमें गन प्रणाली भी उल्लेखनीय है। इसमें 76 मिलीमीटर की SRGM लगी हुई है। SRGM यानी कि सुपर रैपिड गन माउंट जिसको कहते हैं। ये तेज गति से गोली चलाने वाली एक प्रकार की तोप है। तेज गति से गोली चलाने वाली 76 मिलीमीटर वाली जो जिसको कहते हैं वो वाली तोप भी इस पे लगी है। और साथ साथ CIWS यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगा है। जब करीब आने वाला कोई टारगेट होता है, करीब आने वाले खतरे को आखिरी पल में मारने के लिए CIWS यानी कि क्लोज इन वेपन सिस्टम उसके लिए काम करता है। तो इसका मतलब मुख्य गन भी है 76 मिलीमीटर वाली और सेकेंडरी गन भी है 30 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर वाली, यानी कि दूर के टारगेट को हिट करने के लिए, पास के टारगेट को हिट करने के लिए दोनों ही सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। साथ साथ इसमें अगर बात करें तो एंटी सबमरीन क्वालिटी इसको विशेष बनाती है, यानी कि रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, ये सारी सुविधा से लैस है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे सरफेस टू सरफेस मार करना हो, इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी यूज कर सकते हैं, सतह से सतह पर मार करने वाली शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली से लैस है ही। इसके अलावा इसमें MRSM यानी कि मध्यम दूरी की सतह से हवा करने में मार करने वाली मिसाइल से सुसज्जित है। पनडुब्बी, रुद्धि यानी एंटी सबमरीन वारफेयर से सुसज्जित है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें चाहे गन प्रणाली हो, ये इसको एक बहुमुखी प्रतिभा से युक्त बनाती है, यानी कि ये जहाज को भी टारगेट कर सकता है, ये मिसाइल भी मार सकता है, ये पनडुब्बी को भी नष्ट कर सकता है, विमान को भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि सतह से हवा में भी मार कर लेगा। तो ये चारों सेगमेंट को कवर कर रहा है। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता अगर हम कहें तो एक शब्द में अगर कहा जाए तो एक बहुमुखी युद्धपोत के तौर पर यह है, जिसको कि INS तारागिरी कहा जा रहा है, जो कि आपका प्रोजेक्ट 17A का चौथा जहाज है। इसमें 3 और जहाज आने हैं। कौन कौन से आने हैं कमेंट करके बताइए, शुरू में ही आपको बताया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे और आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि INS तारागिरी किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75 या प्रोजेक्ट 28? तो इस प्रश्न का जवाब बहुत आसान है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे परिवार से जुड़ जाइए, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।